आज हम लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है और ये पता हो जाना चाहिए कि जब वीडियो बन रहा है तो इम्पोर्टेंट ही होगा, क्योंकि आसान चीज़ों का वीडियो हम बनाते नहीं। बात समझे? ये जो है तुमको, और ये टॉपिक का हम बारे में बता दें तो ये टॉपिक जो है तुमको वो 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 12 के लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों में सेम कहानी हम लोग को पढ़नी है। न्यूमेरिकल भी देखेंगे यहाँ, और इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद फिर तुमको ना किसी किताब की जरूरत पड़ेगी और ना किसी वीडियो की जरूरत पड़ेगी। बातें समझ में आ रही है ना? टॉपिक क्या है? तुमको टॉपिक बोर्ड पर लिखे हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या नाम है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। बातें समझ में आ रही है ना? ये जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों को देखना है। आखिर हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, ध्यान से सुनोगे कि जैसे हम लोगों का बिजली बिल आता है, बात समझ रहे हैं? जैसे महीना में तुम्हारा कितना देना है, यूनिट के हिसाब से देते हैं ना, तो हम लोग को पैसा किसके लिए देते हैं, मतलब किसका पैसा हम देते हैं, किस चीज का पैसा देते हैं, वही बात हम लोग को समझना है। और आज हम लोग देखेंगे तुमको कि कोई भी हमारे पास विद्युतीय तुमको कोई सिस्टम है, तुमको इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसको कितना देर तक जलाएंगे तो उसमें कितना ऊष्मा उत्पन्न होगी। सबसे पहले देखोगे कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या था। डिफिनेशन सुनना। जब किसी चालक तार से अधिक समय तक धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक तार से अधिक समय तक धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक तार तुम्हारा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। देखोगे ध्यान से, अक्सर वो तार गर्म होता है जो पतला हुआ करता है, उसे कोई हाई वाट का सिस्टम जोड़ देते हैं। जैसे पतला तार से तुमको बता देते हैं कि जो आयरन जो हुआ करता है, कपड़ा आयरन करने वाला, उसको जोड़ देंगे तो उड़ जाएगा, गल जाता है। बात समझे कि ना समझे? ये भी सब जो तार है, अभी जो तुम्हारा हाइड्रोजन लाइट जो जल रहा है तुमको, तो अगर उसको अधिक समय तक जलाएंगे ना तो जाकर देखना वो तारवा जो है ना वो गर्म हो जाता है। बात समझे? इसका कहने का मतलब ये है कि विद्युतीय ऊर्जा जो है हमारा किस में बदल रहा है? उसमें ऊर्जा। विद्युतीय ऊर्जा का मतलब समझ रहे हो? करंट के कारण जो ऊर्जा होता है वह किस में बदल रहा है? ऊष्मा में बदल रहा है। बातें समझ में आ रही है ना? इस प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। बात समझे? इसको लिख लोगे कि जब किसी चालक तार से अधिक समय तक धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक तार क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। अर्थात विद्युतीय ऊर्जा किस में बदल जाता है? तुमको ऊष्मीय ऊर्जा में। इस प्रभाव को हम लोग विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। बातें समझ में आ रही है ना? अब देखोगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, अब तुमको कितना ऊष्मा निकलेगा। जो तार जो गर्म होता है तुमको, और जो उसमें ऊष्मा निकलता है ना, तो हम पढ़ाए तो सबको ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है। बोलो, उसी वही जो ऊष्मा जो निकलता है ना, उसी को हम लोग, उसी के लिए हम लोग पैसा देते हैं, बिजली बिल पे करते हैं। रीजन मतलब समझे? इसका मतलब कि हम लोग बिजली बिल का जो पैसा जो देते हैं, हम लोग किसके लिए देते हैं? ये जो चालक तार जो है ये गर्म होता है उसमें, या जितना तुमको उसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा बोले तो ऊर्जा जितना निकलती है हम लोग उसी का पैसा पे करते हैं। बात कंफर्म है? अब देखोगे, अब क्वेश्चन है तुमको, तो परिभाषा लिखा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन है कि कितना ऊष्मा निकलेगा, कितना ऊष्मा है वो निकलेगा। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे, ध्यान से सुनो। और एक और बात कि ऊष्मा बोले, ऊर्जा बोले, या तुमको कार्य बोले, ये तीनों अलग अलग चीज है कि एक ही चीज है? अरे लड़के जाओ पानी पिए, मुंह दाब के खांस रहे, जाओ उधर पोटा फेंक देंगे मुंह पे। खांसी है, जाकर के पानी पी लो, नाक दाब करके मुंह दाब करके खांस रहे, दिक्कत है, उसे हार्ट अटैक आएगा। ध्यान से सुनो, देखो जाओ पानी पकड़ के आओ। यहाँ ध्यान दोगे, अब कितना ऊष्मा तुमको किसी चालक तार को अगर हम जोड़े हैं, तुमको उसमें से कितना ऊष्मा निकलेगा, हम लोग वो बातें सीखने जा रहे हैं। बातें समझ रहे? तो अब देखना हम क्या बात की है, तुमको ऊष्मा के बारे में, ऊर्जा के बारे में और एक कार्य के बारे में। ये तीनों अलग अलग है कि एक ही है? तीनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ तीनों का मतलब ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है, और जितना हम लोग कार्य करेंगे उतना हमारा एनर्जी लॉस होगा। बात खत्म हो गया। मतलब समझ में आ रही ना? मतलब तीनों को अगर डीपली में देखा जाए तो तीनों में कोई अंतर नहीं है, और न अंतर नहीं होने की वजह से तीनों का मात्रा सेम होता है।
बातें समझ में आ रही है ना। उष्मा का मात्रक क्या होगा? जूल। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक पूरा है। उष्मा के एसआई मात्रक जूल, ऊर्जा का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक। इसका कहने का मतलब तीनों क्या है? सेम है। बातें समझ में आ रही है ना। वही जो हमारे पास तार में ऊर्जा उष्मा जो उत्पन्न होती है वही किसमें परिवर्तित हो जाता है? ऊर्जा में। ऊर्जा में कार्य किया तब ना, इलेक्ट्रॉन चला तब ना। बिना इलेक्ट्रॉन चले हुए गर्म होगा? कभी नहीं होगा। तो इसके लिए ध्यान से सुनोगे, हम लोग इसमें जो विद्युत धारा द्वारा उष्मा का परिमाण, विद्युत धारा द्वारा उष्मा का परिमाण, परिणाम नहीं परिमाण, मैग्नीट्यूड है ये। आप परिणाम लिखेंगे तो रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्ट। तो ये परिमाण हम लोगों को देखना है कि तार से कितना उष्मा निकलेगी। तो ध्यान से सुनोगे, ये जो उष्मा का जो परिमाण है, जो उष्मा निकलता है, जो ऊर्जा निकलता है, या तुमको जो कार्य होता है, इस सबको सूचित किया जाता है। देखोगे, ऊर्जा अगर हो तो ऊर्जा के लिए हम लोग सूचित करते हैं इसको यू से, याद रहेगा। ऊर्जा हो या उष्मा हो, इसको किससे सूचित करेंगे हम लोग? यू से। अगर कार्य है तो कार्य बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसको कौन सी क्या चीज से सूचित करते हैं? डब्ल्यू से सूचित करते हैं। बातें समझे। इसके लिए 3 फॉर्मूला हुआ करता है। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव में जो उष्मा जो उत्पन्न होता है उसके लिए कितना, उसका कितना परिमाण होता है, इसके लिए कितने फॉर्मूले हैं? 3 फॉर्मूले, ध्यान से सुनोगे। पहला जो है तुमको यू बराबर आई वी आई टे, यू बराबर वी आई टे। एक होता है यू बराबर आई स्क्वायर आर टे, और एक होता है यू बराबर वी स्क्वायर आर बाई टी, सॉरी वी स्क्वायर आर इंटू टे। ये 3 हमारे पास फॉर्मूला है। यू क्या है? तुम्हारा ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा बोल दो या विद्युतीय ऊर्जा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको कार्य के रूप में लिखे तो बोलो W बराबर वी आई टी, W बराबर आई स्क्वायर आर टी, उसके बाद W बराबर वी स्क्वायर आर इंटू टी। अब ये है हमारे पास 3 फॉर्मूला, जिससे हम पता कर सकते हैं कि किसी तार में कितना उष्मा उत्पन्न होगी। बातें समझ में आ रही है ना। किसी तार में अगर हम देखें तो उसमें कितना, या तुमको कोई हम लोग विद्युतीय सिस्टम अगर जोड़ देते हैं तुमको, तो उसमें कितना उष्मा की हानि होगी, इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो पहले इसको नोट कर लो। अब हम तुमसे पूछे, यहाँ देखो तो कितने लोग को याद है ये, बताओ हमको कि U क्या है? विद्युतीय ऊर्जा क्या है ये? तो भाई इसके मात्रा के बारे में बात कर ले हम थोड़ा। देखो तो मात्रा के बारे में अगर हम बात करें तो मात्रा कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। एक एसआई मात्रक होता है, एक सीजीएस मात्रक होता है, एक एमकेएस मात्रक होता है। बोलो कितने प्रकार के मात्रा? 3 प्रकार के, जिसमें से हम लोग उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनो। ऊर्जा हो या उष्मा हो या कार्य हो, ये तीनों सेम चीज है। एसआई मात्रक इसका जो होता है, एसआई मात्रक वो क्या होता है? जूल। किससे सूचित करते हैं? कैपिटल जे से, एसआई मात्रक। और ऊर्जा उष्मा कार्य का सीजीएस मात्रक, सीजीएस जो मात्रक होता है वो होता है क्या? कैलोरी। क्या होता है? इसको सूचित करते हैं CAL से। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक कोई पूछेगा क्या बताएंगे? कैलोरी। एमकेएस मात्रक, एमकेएस मात्रक के बारे में हम बात करें तो ये होता है किलो कैलोरी। क्या? किलो कैलोरी। इसको सूचित करते हैं KCAL। देखना ये कहीं कहीं लिखा रहता है, जहां विटामिन होंगे ना तो ये लिखेगा इतना किलो कैलोरी, इतना कैलोरी। बातें समझ में आ रही है ना। अब देखोगे तो ये रहा। उसके बाद हम तुमसे पूछे कि 1 कैलोरी बराबर 4.186 या 4.2 जूल होता है। एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है। तो 1 कैलोरी में 4.186 या 4.2 जूल, अप्रोक्स वैल्यू ले लिए हैं।
बातें समझ में आ रही ना। यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ बताओ हमको कि U क्या है, तो ये है बताओ विद्युतीय ऊर्जा। लेकिन एक बात हमको बताओ कि जितना न्यूमेरिकल होता है तो 90% केस में न्यूमेरिकल हम लोग किस मात्रक में बनाते हैं, एसआई मात्रक में। 90% केस में न्यूमेरिकल हम लोग किस मात्रक में बनाते हैं, एसआई मात्रक में। तो एसआई मात्रक को ज्यादा ध्यान में रखना है। तो यहाँ बताओ हमको विद्युतीय ऊर्जा, ये यू क्या है, विद्युतीय ऊर्जा, इसका मात्रक बताओ जूल, बोलो जूल। किससे सूचित करेंगे, जैसे। ओकरा बाद बताओ कि इसमें डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू क्या है, कार्य, कार्य का एसआई मात्रक बताओ, ये भी क्या होगा, जूल, सूचित करेंगे जैसे। उसके बाद बताओ कि हम तुमसे भी क्या है, विभव, भी क्या है, विभव। अब विभव का मात्रक, एसआई मात्रक वोल्ट, बोलो वोल्ट की वोल्ट, वोल्ट किससे सूचित करेंगे, बी से। हमें गूंगी है, मेरे को आवाज है मुंह से नहीं निकल रहा है, ध्यान दो। आई क्या है इसमें, आई क्या है, आई क्या है, धारा है। धारा के मात्रक कौन मात्रक, एसआई मात्रक, कौन मात्रक, एम्पियर। सही लिखे हैं क्या, गलत लिख दिए हैं। चलो हिंदी जो है यहाँ पे हिंदी नहीं है इसलिए गलत लिखा था। टी क्या है, टी क्या है, समय, समय का मात्रक सेकंड। एम्पियर को ए द्वारा सूचित करेंगे, बोलो जी, सेकंड, सेकंड को एस द्वारा, छोटका एस की बात का एस, छोटका एस। उसके बाद बताओ क्या बचा, आर क्या है, क्या है आर, प्रतिरोध। आर क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्या, लोटा उलट कर ये। उसके बाद बताओ कि अब क्या छूट रहा है इसमें, हो गया ना। तो ये बातें अगर याद रहेंगी तो तुम न्यूमेरिकल 1% न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसको, न्यूमेरिकल वाले भाग को न्यूमेरिकल बनिए बनिए बनवाएंगे। इसको 80 के स्पीड में नोट करें। चलो ध्यान देना, ये एक न्यूमेरिकल हम लिखे हैं। अब लड़का का सबसे अधिक देखो प्रॉब्लम कहाँ हुआ करता है, प्रॉब्लम तो हमारे पास यू का कितना फॉर्मूला था, 10 बी आई टी, यू बराबर बी आई टी, यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, यू बराबर बी स्क्वायर आर आई टू टी। क्वेश्चन लड़का सब का रहता है कि सर ऊर्जा का 3 गो फॉर्मूला है, कितना फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला। इस तीनों फॉर्मूला में से कौन लगाएंगे हम, अरे कौन लगाएंगे तीनों में से, तो तीनों को पहले ट्राई करेंगे, पहले का पे ट्राई करेंगे, दूसरा का पर, तीसरा का पर, जाना पे आंसर आ जाए तो किताब में आंसर लिख के देगा, बात समझे। तो बनाने का न्यूमेरिकल, बनाने का न्यूमेरिकल लिखे हैं कि 20 ओम की एक विद्युत स्तरी, स्तरी नहीं स्तरी, कितना कितना एम्पियर की धारा लेती है, 5 एम्पियर की धारा लेती है। तो 30 सेकेंड में कितना उष्मा उत्पन्न हो गया का मतलब समझो, सबसे इंपॉर्टेंट है मतलब ये है कि मान लो कि आयरन करने वाला कपड़ा है, उसका प्रतिरोध कितना दे दिया गया है, 20 ओम का, कितना 20 ओम का। अब पता चला तुमको कि 5 एम्पियर के धारा ले रहा है, बहुत अधिक धारा लेता है, पता है ना, कितना वोल्टेज होना जोड़ दोगे तो लाइटवा कम हो जाता है, बात समझ में आ रही ना। 5 एम्पियर का धारा लेता है तो वो जो है कितना उसमें उष्मा निकलेगा, उसी उष्मा का परिमाण निकालना है, मतलब बुझा रहा है। 30 सेकंड में कह रहा है कि 30 सेकंड जोड़ेंगे तो उसमें कितना उष्मा निकल जाएगा। अब जब उष्मा निकल जाएगा तो तुम यूनिट निकाल लोगे। यूनिट निकालने का जो तरीका है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट 2 यूनिट, क्या बात समझेंगे ना, समझे। तो यहाँ जो है अब क्या करेंगे हम, तो न्यूमेरिकल बनाने का सबसे हम तरीका बढ़िया क्या बताए हैं कि न्यूमेरिकल बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो दिया है पहले उसको लिखें, उसके बाद पता करें कि पूछ क्या रहा है, बात समझे। तो इसमें जो दिया है उसको लिखो, एक ओम 20 ओम। तो ओम क्या है, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध को क्या चीज से सूचित करते हैं, आर से। तो आर बराबर कितना दे दिया, 20 ओम, बोलो जी। उसके बाद कह रहा है कि 5 एम्पियर की धारा, तो धारा को क्या चीज से सूचित करेंगे, आई से। तो आई बराबर कितना दे दिया, 5 एम्पियर, बोलो जी। आप कितना सेकंड तक प्रवाहित होती है, मतलब समय कितना दे दिया, 30 सेकंड, बोलो जी। आप कह दिया
कि कितना उष्मा निकलेगा। तो उष्मा के लिए यही ना सिंबल है जी। और प्रॉब्लम है कि कहाँ है, कहाँ लिखे हैं ये, कौन फॉर्मूला अपनाएं। ये तो तीनों उष्मा है, तो कौन फॉर्मूला अपनाएंगे। यहाँ देख लो क्या क्या दिया है, आर दिया है, आई दिया है, टी दिया है। तो इसमें ऐसा फॉर्मूला अपनाओ जिसमें आर मिल जाए, आई मिल जाए, टी मिल जाए। तो कौन नंबर फॉर्मूला अपनाएंगे, बोलो, यही ना। ये अपनाओगे नहीं अपनाओगे, क्योंकि इसमें धारा है, टाइम है, लेकिन विभवांतर नहीं है, विभव नहीं है। बोलो, ये नहीं अपनाओगे क्योंकि इसमें तुमको विभवांतर नहीं दिया, इसमें तीनों दिया। बोलो, यहाँ लिख देंगे, चूंकि u बराबर क्या, आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर का मतलब 5 का, अगुने आर के मतलब 20, अगुने टी के मतलब 23, 50, 25 गुने 20 अगुने 30। हमको लगता है कि अगर गुना करेगा तो 25 दूने के 50 और 50 3 के 150। बोलो जी 150, कहोगे 0 1 2, सही है। अब बताओ ये निकाले क्या है, हम क्या निकाले हैं, उष्मा निकाले हैं। तो उष्मा के मात्रक कौन सा मात्रक लेंगे, ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक। तो क्या लिखेंगे यहाँ, जोड़। लेकिन इसको देखने में अच्छा थोड़ा नहीं लग रहा है, वैज्ञानिक तरीका लिख दो इसका। 1 2 3 4, 4 को अंक बढ़ा दें तो 1 अगुने 10 के पावर 4, ये भी लिख दिया ना, तो गलत नहीं है। बातें समझ में आ रही ना, बन जाएगा इसे। तो इस पर मेन चीज क्या है, तुमको कि फॉर्मूला को अप्लाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से लिख करके इसमें खोज नहीं लेंगे कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे। बोलो जी, मिलते हैं हम लोग। अगला जो हम लोग का वीडियो होगा तुमको वो होगा कि वो जो हम लोग बिजली बिल में जाकर देखते हैं कि इतना यूनिट, ना बात समझे, उस यूनिट का मतलब कितना उष्मा उत्पन्न होगा कि 1 यूनिट होकर बोलेंगे कितना उष्मा का परिमाण होगा उसको। एक अभी तो जूल में दे ले रहे हैं, यूनिट में लेंगे, अगले वीडियो में ध्यान से सुनेंगे, ना बात समझे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।